हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आइगन वेक्टर्स के बारे में, बेसिक यानी आइगन वेक्टर्स होता क्या है और प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें अगर हम एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके सम कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स अगर एक्स हमारे पास आ जाता है तो हम बोल देते हैं लेमडा आपका आइगन वैल्यू होगा। तो दिस इज योर आइगन वैल्यू एंड x जो होगा वो होगा आइगन वेक्टर। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास a जो है वो 3 by 3 की मैट्रिक्स है, a11 a12 a13, फिर है a21 a22 और ये है a23, फिर है a31 a32 और a33। तो इसके कितने आइगन वैल्यू होंगे? इसके होंगे 3 आइगन वैल्यू। 3 आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। 3 by 3 का है तो 3, 2 by 2 का है तो 2। तो ये हो जाएगा लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3। ओके, इतना होगा। फिर लेमडा 1 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होगा। तो आइगन वेक्टर्स फॉर लेमडा 1 ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x इज इक्वल टू x1 x2 x3। ठीक है, आइगन वेक्टर्स हमेशा ये होगा यानी कॉलम मैट्रिक्स होगा, या सिंपल आपके पास एक सिंगल रो होगा। और अगर 3 by 3 का है तो 3 एलिमेंट होंगे यानी 3 रो होगा। 2 by 2 का अगर मैट्रिक्स होगा तो 2 एलिमेंट होंगे। फिर आइगन वेक्टर्स फॉर लेमडा 2, इसके लिए आपके पास आ जाएगा, लेट्स से आइगन वेक्टर्स इज y, सो y1 y2 एंड y3, ये कॉलम मैट्रिक्स। फिर आइगन वेक्टर्स फॉर लेमडा 3, और ये सपोज ये z है तो ये आ जाएगा आपके पास z1 z2 एंड z3। ओके, तो इस तरीके से आपके पास आइगन वेक्टर्स आएंगे फॉर लेमडा 1। एक हो जाएगा यानी अगर 3 by 3 क्या है तो 3 आइगन वैल्यू और हर आइगन वैल्यू करेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर। और अगर 2 by 2 का है तो 2 आइगन वैल्यू और हर आइगन वेक्टर्स के करेस्पॉन्डिंग एक आइगन, हर आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर। ओके, सो लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स। some properties are some basic properties of आइगन वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स हमारे पास क्या है? पहली प्रॉपर्टी यह है कि आइगन वेक्टर्स यूनिक नहीं हो सकते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ओके, सो द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। सो किसी मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो यूनिक नहीं होते। वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर नॉट यूनिक। ओके, राइट। लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग कई सारे आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, लेमडा 2 के करस्पॉन्डिंग कई सारे आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, लेमडा 3 के करस्पॉन्डिंग कई सारे आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, इफ लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n, इफ लेमडा 1 लेमडा 2 एंड सो ऑन लेमडा n, मतलब हमारे पास अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है p, तो उसके पास अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो इतना आइगन वैल्यू होगा लेमडा 1 से लेकर के लेमडा n तक। तो इफ लेमडा 1 लेमडा 2 एंड सो ऑन लेमडा n be distinct eigenvalues of be distinct eigenvalues of be distinct eigenvalues of an n cross n matrix, then corresponding आइगन वेक्टर्स, यानी इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x1 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग x2 एंड सो ऑन, इसके करस्पॉन्डिंग, है ना। then corresponding आइगन वेक्टर्स x1 x2 and so on xn form a
लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये आइगन वैल्यूज है और ये सारी की सारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है या डिफरेंट है, तो जो भी इनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स होगा वो सभी क्या होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे या लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तीसरा पॉइंट, आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए सिमेट्रिक, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, वह मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर, यानी ए की पावर टी इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, तो हम ए को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आइगन वेक्टर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स corresponding to corresponding to corresponding to different eigenvalues, corresponding to different eigenvalues are orthogonal। ओके, तो अगर आपके पास आइगन वेक्टर्स है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो आर्थोगोनल होंगे। ओके, आर्थोगोनल का मतलब क्या है कि सपोज आपके पास एग्जांपल के लिए अगर हम मान लें, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक है मैट्रिक्स, लेट्स टेक 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो इसके कितने आइगन वैल्यू होंगे, 2, λ1 λ2। ओके, 2 आइगन वैल्यू होंगे और कितने आपके पास वो होंगे आइगन वेक्टर्स, 2 ही होंगे, एक इसके करस्पॉन्डिंग और x2 के करस्पॉन्डिंग। तो इफ λ1 इज नॉट इक्वल टू λ2, मतलब अगर अलग अलग है, तो उस केस में x1 ट्रांसपोज x2, x1 ट्रांसपोज x2 विल बी 0। ओके, तो x1 ट्रांसपोज x2 विल बी 0, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्थोगोनल, राइट। सो टू मैट्रिसेस आर आर्थोगोनल इफ a ट्रांसपोज b अगर 0 के बराबर आ गया तो हम बोल देते हैं a और b आर्थोगोनल हो गए ना। तो आर्थोगोनल का यही डेफिनेशन है। तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है उससे हम लिख सकते हैं ये दोनों आइगन वेक्टर्स को x1 ट्रांसपोज x2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो थोड़ा हम प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, आइगन वेक्टर्स हम निकालते कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है, सो प्रोसीजर टू फाइंड आउट द आइगन वेक्टर्स, वैसे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, बट एक बेसिक प्रोसीजर हाउ टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स। सो प्रोसीजर क्या है आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने का, सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा आइगन वैल्यू, फाइंड आइगन वैल्यू। ओके, फिर आपको मान लीजिए 3 by 3 के मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई विल बी 0, और यहाँ से सपोज अगर a जो आपके पास मैट्रिक्स अगर 3 by 3 की है तो लेमडा की 3 वैल्यू आएगी, λ1 λ2 λ3। ओके, और फिर आप मान लीजिए अगर λ1 लेते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालना है, फिर λ2 उसके करस्पॉन्डिंग, फिर λ3 उसके करस्पॉन्डिंग, लेकिन निकालेंगे कैसे, तो फाइंड, सो फर्स्ट स्टेप है फाइंड आइगन वैल्यू एंड देन फाइंड आइगन वेक्टर्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास एक बेसिक इक्वेशन है या डेफिनेशन जो है ax इज इक्वल टू लेमडा x के बराबर है। ओके, सो यू कैन राइट इट एज, इसको आप, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इधर भी मैट्रिक्स है इधर भी मैट्रिक्स है, तो आप ऐसा कर सकते हो ax माइनस लेमडा x इज इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हो a माइनस लेमडा, अगर x कॉमन लोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो दिस विल बी a माइनस लेमडा x इज इक्वल टू 0। लेकिन x और a मैट्रिक्स है, लेमडा आपका कोई कांस्टेंट नंबर है, तो कभी भी ऐसा आता है कि मैट्रिक्स में से अगर कांस्टेंट घट रहा है तो यहाँ पे हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, राइट, या हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं i इंटू एक्स लिख सकते हैं, अब x लेंगे तो लेमडा आई आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स आया a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, सो अगर आपके पास λ1 है तो ये सेटिस्फाई करेगा a माइनस λ1 i इज इक्वल टू x1 बराबर 0। इसको सॉल्व करके आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर और अगर आपके पास
लेमडा 2 है तो ये हो जाएगा a माइनस लेमडा 2i, और मान लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स x2 है तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर a माइनस लेमडा 3i x3 ये 0 हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे आइगन वेक्टर्स।